साथियों नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूं आपके बीच। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था, उसके साथ साथ उनके जो चेले हैं, चाहे वो जितने भी लंबे ओहदे पर रहे हों समाजवादी पार्टी के, वो सारे के सारे लोगों ने उसी तर्ज पर इस्तीफा दे दिया। नए घटनाक्रम में उन्होंने फिर से एक चिट्ठी लिखी विधान परिषद सभापति जी को। उन्होंने कहा कि मैं विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरी बात समाजवादी पार्टी में सुनी नहीं जाती थी। जब मैं हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ बोलता था या पाखंडवाद पर हमला करता था तो समाजवादी पार्टी का मुझे साथ नहीं मिलता था। यह कह करके कि ये स्वामी जी के निजी विचार हैं, उनके निजी बयान हैं, मुझे अलग थलग कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव पीडीए का तो सहारा लेते हैं, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की तो बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। इसका आरोप लगा करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। अब सुना यह भी गया है कि उन्होंने एक नए राजनीतिक दल का गठन कर लिया है, जिसका खुलासा वो 22 तारीख को दिल्ली में करेंगे। तो देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक आरोप लगाया है वो कितना सच है और कितना झूठा। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना करके फिर क्या वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, इस बात का वादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, चूंकि उनकी कहीं सुनी नहीं जाती थी, तो क्या उनसे गठबंधन करके वो लंबे राजनीतिक इरादे नहीं जाहिर कर रहे हैं? उनके साथ बांदा जिले के तेंदुआरी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति जी ने भी इस्तीफा दे दिया, के गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया, सलीम शेरवानी ने भी इस्तीफा दे दिया। ये बात जाहिर हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो आरोप लग रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी को भाजपा के इशारे पर तोड़ने आए हैं, सच साबित हो रहा है। अब देखना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या भारतीय जनता पार्टी की गोद में नहीं जाएंगे? उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। अगर इतना ही दमदारी से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात रख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि वो स्वयं और उनकी बेटी, उनके शुभचिंतक अपनी पार्टी से चुनाव लड़ करके अलग से सांसद विधायक विधानसभा में पहुंचें। तब तो उनकी बहादुरी है, वरना अखिलेश यादव पर लगाया गया, पीडीए पर लगाया गया ये आरोप कि उनकी सुनी नहीं जा रही थी या उनको घुटन महसूस हो रही थी, निहायत झूठ है।